तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं स्टडी वाईफाई पर विज्ञान विषय का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं केमिस्ट्री विषय पढ़ाऊँगा और मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं आप लोगों के बीच में कुछ विज्ञान का इंट्रोडक्शन कराते हुए उसके बाद केमिस्ट्री पर चलेंगे, जो कि मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भी विषय को जानने से पहले उसके बारे में जानना, क्या हाँस उत्पत्ति, क्या इसका परिभाषा है, क्या सिंबल है, ये सारे बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ समझने में ठीक होता है। तो हमारे साथ आप भी नोट बनाते जाएं और हम साथ में ही इसका नोट जो छूटेगा उसका PDF बना के टेलीग्राम में डाल देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो साथियों, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ में पढ़ें और समझे बातों को। तो विज्ञान का अंग्रेजी नाम साइंस है। देखिए, विज्ञान का साइंस है। विज्ञान का अंग्रेजी नाम साइंस है। विज्ञान का सिंबल बताया। सिंबल विज्ञान का होता है SC। साइंस का सिंबल होता है इसका SC। ठीक, इतना बात समझ लिए। सिंबल होता है SC होता है। इसके बाद देखिए, साइंस ग्रीक शब्द साइंसिया से बना है। साइंस ग्रीक शब्द साइंसिया से बना है। साइंस ग्रीक शब्द साइंसिया से बना है। साइंसिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त। साइंसिया का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। ठीक, और देखिए आगे इसको साइंस क्या है इसके बारे में बताते हैं आप। मतलब विज्ञान। साइंस किसी विषय को पहले जानने से पहले इसका साइंस के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए, किसी विषय के सुसज्जित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसज्जित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, यहाँ तो विज्ञान का परिभाषा जान लिया। अब विज्ञान का 3 भाग होता है। विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया गया है। तो लिख देते हैं, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। आगे
नंबर 1 है फिजिक्स। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। नंबर 2 केमिस्ट्री, जो कि हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। नंबर 3 है बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक, यहाँ तक मतलब ये तीन सब्जेक्ट होता है साइंस में, तीनों के बारे में बता दिए, जिसमें हम ये विज्ञान सर अपना पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, और मैं केमिस्ट्री और बायो पढ़ाऊँगा, मैं सुधीर कुमार। तो आपके बीच में अब केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हुए आपके बीच में मैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपके बीच में मैं कराता हूँ आपको। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र नो ये भी दे सकते हैं। शास्त्र, ठीक, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री ग्रीक शब्द कीमिया से बना है। केमिस्ट्री कहाँ से बना है? पहले केमिस्ट्री को चालू करने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। केमिस्ट्री ग्रीक शब्द कीमिया से बना है। ठीक, ग्रीक शब्द कीमिया से बना है केमिस्ट्री। बता रहा हूँ, कीमिया का अर्थ होता है मतलब काली वस्तु, मतलब काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ काली मिट्टी। किताब में तो काली मिट्टी है, लेकिन काली वस्तु भी हो सकता है, काली मिट्टी होता है जिसका रंग काला हो या काला रंग भी हो सकता है, काले रंग। ठीक, यहाँ तक समझ गए हैं। इसका ग्रीक से बता रहे हैं। ग्रीक्स में कीमिया से बना है केमिस्ट्री। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, काले रंग। फिर आप देखिए इसमें यूनान देश के लोग प्राचीन काल में केमिस्ट्री कहा करते थे। यूनान देश का लोग, यूनान देश का लोग प्राचीन काल में केमिस्ट्री कहा करते थे। ठीक, और देखिए इतना समझ गए। यूनान देश का लोग प्राचीन काल में केमिस्ट्री कहा करते थे। और ये केमिस्ट्री का सिंबल होता है, केमिस्ट्री का सिंबल होता है सिंबल CHE होता है। केमिस्ट्री का सिंबल CHE होता है। और केमिस्ट्री का आप बता रहे हैं, केमिस्ट्री का जनक कौन है? सिंबल देख लीजिए, केमिस्ट्री का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री
का पिता। केमिस्ट्री का पिता वाल्जियस या लिवासियो के कहा जाता है। वैसे तो केमिस्ट्री सब में विज्ञान में कोई एक पार्ट का एक वैज्ञानिक होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मुख्य रूप से जो दो है उसका बता रहे हैं। वर्जिलियस नंबर 2 लिवाइसिए, ये दो को मुख्य विज्ञानी है केमिस्ट्री का। यहाँ तक केमिस्ट्री का कौन सी इंट्रोडक्शन हुआ, साथ ही अब केमिस्ट्री का परिभाषा हम जान लेते हैं। रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, इसका लिविजियर और ये दोनों हो गया। अब केमिस्ट्री का परिभाषा हम जान लेते हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होता है। नंबर 1 रसायन शास्त्र। क्या है रसायन शास्त्र, क्या है मतलब इसका ऐसे करके लिखिएगा, अच्छा रहता है। विज्ञान का वह भाग जिसमें तत्वों का गुण, संरचना एवं उसके बनावट, उसमें होने वाली संक्रियाएं के बड़े में अध्ययन किया जाए, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान का वह भाग जिसमें तत्वों का गुण, संरचना एवं बनावट का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ तक हम सब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझ लिए, केमिस्ट्री के पिता समझ लिए, केमिस्ट्री का सिंबल समझ लिए। इसके साथ ही अब मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो जहाँ से हमारे विषयगत बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं, आज मैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10th, ठीक, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है, जो कि अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। इसका इंग्लिश नाम भी जान लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। मैं अब इसके बारे में केमिस्ट्री, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जानकारी अभी कुछ भी मतलब बन रहा है, दवाई वगैरह बन रहा है, जो भी मतलब कोविड-19 के लिए रिसर्च वगैरह हो रहा है, तो इसमें सारा कुछ यही केमिस्ट्री का ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के माध्यम से वैज्ञानिक अभी इसमें दवाई का खोज कर रहे हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है। तो जो भी चीज़ बन रहा है, इसलिए केमिस्ट्री
कि जो अगर आप लोग अच्छा रुचि आगे बढ़ने का है वैज्ञानिक क्षेत्र में या अच्छा डॉक्टर वगैरह, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप लोग को बीच में अभी रासायनिक अभिक्रिया का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अब फर्स्ट में मैं रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब कोई अकेले पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका परिभाषा। जब कोई अकेले पदार्थ अन्य एक या अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे में मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जोड़ा जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर जोड़ा जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसका जोड़ मैथ का जोड़ नहीं होता, अलग होता है। इसका मतलब ये बराबर नहीं होता, ये तीर के समान होता है। जहाँ पे कुछ मतलब हीट वगैरह कुछ भी किया जाता है तो इसका इस पे होता है, प्रभाव होता है, इसलिए इसको तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि ये जो है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। दोनों अभिकारक है, जो कि आपको इसे लिख देते हैं। दोनों जो है क्या है, अभिकारक। इससे दोनों रिएक्शन से जो प्राप्त हुआ है ये हुआ उत्पादन, प्रोडक्ट। उत्पाद मतलब प्रतिफल, समझे। तो ये हुआ यहाँ तक का। इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ अभिकारक क्या है। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जो कि मैं यहाँ बता चुका हूँ। ये दोनों भाग लिया तो अभिकारक कहलाया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं HCl बराबर क्या होता है, HCl होता है नमक हो गया, ये दोनों जो है क्या है, अभिकारक। अभिकारक होगा, ठीक। अब मैं इसके आगे बताऊंगा मतलब प्रतिफल उत्पाद मतलब प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। उत्पाद क्या है, इंग्लिश में जान ले, प्रोडक्ट वैसा रासायनिक, तो वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कुछ काम करने के बाद जो फल प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त पदार्थ कह सकते हैं। प्राप्त पदार्थ को उत्पाद मतलब प्रतिफल या प्रोडक्ट, उत्पाद प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे H+O2 का रिएक्शन होगा तो H+O2 बनेगा। ये जो प्राप्त हुआ है ये है प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल, प्रोडक्ट। तो साथियों, मैं आज यहीं तक आप लोगों के बीच में